कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें कुछ लोगों के पास कुछ अजीब सी ताकतें होती हैं और जिन लोगों के पास ये ताकतें होती हैं उन्हें विचेस या मेजेस कहते हैं। द एम्पायर वो जगह है जहाँ पर काफी सारे लोग एस्ट्रल पावर की वजह से घायल हुए हैं और द नेबुलस सोवरेनिटी वो जगह है जहाँ पर विचेस रहती हैं और कुछ वजहों की वजह से ये दोनों नेशंस आपस में हमेशा ही लड़ते रहते हैं। लेकिन एक लड़की और एक लड़का इस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई को रोकना चाहते हैं और शांति कायम करना चाहते हैं और यही है हमारी कहानी। अब हमें 1 साल पहले ले जाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को जेल में कैद देखते हैं। लेकिन तभी उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो उस लड़की की बेड़ियां तोड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो उस लड़की को थोड़े पैसे देकर जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी लड़के की पूछताछ की जा रही है। तुम वो इकलौते पर्सन हो जिसे इतनी छोटी उम्र में सेंट डिसाइपल का टाइटल मिला हो, लेकिन इस वक्त तुम उस गलती की सजा भुगत रहे हो जो तुमने 1 साल पहले की थी, उस विच को कैद से छुड़ाकर, और इसी वजह से तुम्हारा सेंट डिसाइपल का टाइटल भी तुमसे छीन लिया गया। लेकिन आज हम तुम्हें आजाद करते हैं क्योंकि 100 सालों से विचेस के साथ जो हमारा युद्ध चल रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं। तुम्हें एक विच को खत्म करना होगा, लेकिन वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। ग्रैंड विच नेबुलस की डिसेंडेंट है। द ग्रैंड विच नेबुलस ने हमारे पूरे एम्पायर को आग का समुंदर बना दिया था और उसी विच की डिसेंडेंट को प्योर ब्रेड्स नाम दिया गया और उनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में एस्ट्रल पावर होती है और तुम्हारी टारगेट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल द आइस कैलामिटी विच। हमारा मेन कैरेक्टर इसका द ब्लैक ब्लेड का सक्सेसर है और अब इसका को आजाद कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो हम तुम्हें देंगे। इसका कहता है कि मुझे मेरी टीम में 3 लोग चाहिए। अब इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं और शायद से ये यहाँ पर काम करती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसे देख वो कहती है कि क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो जिन? वो लड़का बताता है कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, जल्दी तैयार हो जाओ। ये बात सुन वो लड़की हैरान हो जाती है। वहीं हम इसका को देखते हैं जो 1 साल के बाद रात में सितारों को देख रहा है। तभी उसके पास जिन आता है और इसके बाद कार से आती है वही लड़की जो रेस्टोरेंट में थी और वो आते ही इसका के गले लग जाती है और इसका के रिहा होने पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद यहाँ पर एक और लड़की आती है, लेकिन तभी वो लड़की दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। इसके बाद वो इसका को देखकर कहती है कि तुम तो काफी लंबे हो गए हो इसका। वैसे दोस्तों ये लड़की सिर्फ 22 साल की होती है और ये इनकी कैप्टन है और ये हो गई इसका की 3 मेंबर वाली टीम। इसके बाद कैप्टन कहती हैं कि इसका हमेशा की तरह बहुत ज्यादा स्वीट लग रहा है। वहीं नेने और भी ज्यादा प्यारी हो गई है। वहीं जिन बिल्कुल पहले की तरह है। वैसे 1 साल के बाद हमारी स्पेशल डिफेंस फॉर ह्यूमन काइंड 3rd डिवीजन यूनिट 07 फिर से एक साथ आ गई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी एक कार में बैठकर अपने मिशन के लिए रवाना हो चुके थे और यहाँ पर ये लोग अपने मिशन के बारे में बात कर रहे थे कि इनकी टारगेट ग्रैंड विच नेबुलस की डिसेंडेंट द आइस कैलामिटी विच है और इसी मिशन के लिए इसका को रिहा किया गया है और ये सब किया है 8 ग्रेट अपोस्टल्स ने। वहीं कैप्टन अब द आइस कैलामिटी विच के बारे में बताती हैं कि वो सबसे पहले नॉर्दर्न फ्रंट यू बेल में अपीयर हुई थी और उसने अकेले ही वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि वो अब तक की सबसे ज्यादा ताकतवर विच है। लेकिन दोस्तों द नेबुलस सोवरेनिटी को इसका के बारे में कोई खबर नहीं होती क्योंकि जैसे ही इसका एक सेंट डिसाइपल बना था उसने वो गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उसे सजा हो गई। इसी वजह से उन विचेस को इसका की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन तभी कैप्टन कहती हैं कि इसका क्या तुम सच में ये मिशन करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो। इसका कहता है कि मैं इस बारे में जरा भी चिंता नहीं करता, मैं बस इस युद्ध को रोकना चाहता हूँ और हमेशा से मेरा यही इरादा रहा है। अब अगले सीन में हम इसका और कैप्टन को एक हेडक्वार्टर्स में देखते हैं
और ये जगह एक वेपन रिएक्टर है। ये दोनों कुछ बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से नेने आ जाती है। वो अपना सारा काम खत्म करके आ चुकी थी और वो इन दोनों को बताती है कि ये वेपन रिएक्टर अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे एस्ट्रल मेजेस हमले हो रहे हैं और यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग उनसे लड़ने में लगे हुए हैं। इसी वजह से इस जगह का काम अब तक खत्म नहीं हो पाया है। और दोस्तों, नेने को इन सब की जानकारी इसी वजह से होती है क्योंकि वो एक फर्स्ट रेट इंजीनियर है और यहाँ पर नेने इन दोनों को इंजीनियर वाली चीजें बता रही थी। लेकिन तभी जिन वहाँ आकर कहता है कि ये सब एक साइकिल की तरह रिपीट हो रहा है। जब भी हम कोई रिएक्टर बनाते हैं तब विचेस या मेजेस आकर हम पर हमला कर देते हैं। हमारी पूरी ताकत उनसे लड़ने में ही खत्म हो जाती है, जिस वजह से रिएक्टर कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर ये वॉर शुरू ही क्यों हुई थी। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम इस लड़ाई में बहुत आगे निकल चुके हैं, जिसे कुछ समझौते कर रोका नहीं जा सकता। ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब दो राज्यों में से किसी एक का अंत होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे और फ्रंट लाइन पर मौजूद एक यूनिट कैप्टन को बताती है कि इस वक्त वहां पर कोई भी एस्ट्रल पावर फोर्सेस यानी कि विच या मेजेस नहीं है। लेकिन ये जंगल वाला रास्ता काफी ज्यादा खराब होता है और गाड़ी चला रही थी नेने। यहाँ पर नेने को अपने ऊपर काफी भरोसा होता है कि वो एक आंख बंद करके भी कार को ड्राइव कर सकती है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये सभी कार से बाहर कूद जाते हैं और इनकी गाड़ी अचानक ही दूर फेंक जाती है। ऐसा हुआ है एस्ट्रल पावर फोर्स की वजह से, जो देख ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई पावरफुल एस्ट्रल मेज है जो कि बॉर्डर्स को तोड़कर इनकी टेरिटरी में घुस आया है। अब इससे पहले कि ये लोग कोई प्लान बना पाते, इन पर पीछे से कोई हमला कर देता है। सो इसका अपनी ब्लेड से उस हमले को काट देता है। ये होती है इसका की ब्लैक ब्लेड। दोस्तों, यहाँ पर दो एस्ट्रल मेजेस होते हैं जिन जब उनमें से एक पर अपनी गन से फायर करता है तो इनकी एस्ट्रल पावर की वजह से इन पर इसका कोई असर नहीं होता। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी सारे एस्ट्रल मेज निकलते हैं और इनके जमीन के अंदर होने की वजह से ही इन्हें ये लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए। वैसे अगर इसका के पास उसके पहले जैसी काबिलियत होती तो वो इन सभी का सामना अकेले कर लेता। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वो 1 साल कैद में रहा, इसी वजह से वो नैने की मदद मांगता है और नैने यहाँ पर कुछ तो करती है जिससे उनकी गाड़ी में से कुछ मिसाइल्स निकलकर इन एस्ट्रल मेजेस में घलते हैं, जिससे वहाँ धमाका हो जाता है। वैसे ये सब ये दो लड़कियां देख रही थीं। वहीं हम देखते हैं कि जिन और ईस्का इन सभी एस्ट्रल मेजेस से फाइट करने लगते हैं और ईस्का इनके हमलों से बचता हुआ 2 एस्ट्रल मेजेस को यहाँ पर हरा देता है। दूसरी ओर जिन भी बाकी के एस्ट्रल मेजेस को हरा चुका था। अब इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक अर्थ एस्ट्रल गोलेम बाहर निकलता है और इसको काबू कर रही थी ये लड़की जिसे हमने कुछ देर पहले एक और लड़की के साथ देखा था। और जब ये लड़की इस गोलेम से इन सब पर हमला करती है तभी इसका अपने एक ही वार से इस गोलेम का एक हाथ काट देता है, जो देख ये लड़की हैरान हो जाती है। इसका कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा, तुम सब जाकर मदद लेकर आओ। इसका की बात मान वो सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वो गोलेम अपना हाथ फिर से रीजनरेट कर लेता है और अब इसका की उस गोलेम के साथ फाइट होने लगती है। लेकिन इसका की स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी। इसका पूछता है, मुझे बताओ कि द आइस कैलामिटी विच कहाँ पर है। वो लड़की कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, उनके पास पहुँचने से पहले ही मैं तुम्हें यहाँ खत्म कर दूंगी। और इसके बाद वो लड़की इसका पर हमले करने लगती है, लेकिन इसका उसके हमलों से बचकर अपनी तलवार को उसके गले पर लगा देता है और पूछता है कि आइस कैलामिटी विच कहाँ है। वो लड़की कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम बस इंपीरियल कुत्ते हो। वैसे तभी ये लड़की इसका को चकमा देकर उसे एक चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ इस तरीके से रोक देता है, जो देख वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन तभी अचानक उस जगह का माहौल ठंडा पड़ने लगता है। यहाँ पर वही लड़की आती है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था और यही होती है द आइस कैलामिटी विच और इसका नाम एलिस होता है। और इसके बाद वो विच वहाँ पर मौजूद सभी चीजों को बर्फ में जमा देती है। उसकी ताकत देख इसका भी हैरान हो जाता है और इसके बाद इसका को पता चलता है कि ये सब इनका प्लान था। ये बिच इनके हेडक्वार्टर और रिएक्टर को जमा चुकी है और अब
वो जगह तबाह हो गई है। वो बिच पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि सिर्फ एक सेंट डिसाइपल ही रिन को हरा सकता है। इसका कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। ये बात सुन एलिस पूछती है कि एम्पायर के स्वॉर्ड्समैन, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है इसका। और तुम्हारा? वो बताती है एलिस लीस लो नेबुलस आईएक्स, और तुम लोग मुझे द आइस कैलामिटी विच के नाम से जानते हो। अब इसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि एलिस आसमान में काफी सारी बर्फ की तलवारें बना देती है और उनसे ईस्का पर हमला कर देती है, लेकिन ईस्का अपनी दोनों तलवारों से उन सभी बर्फीली तलवारों को तोड़ने लगता है। लेकिन ईस्का को यहाँ पर चोटें भी लग रही थीं, जो देख एलिस कहती है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। और तभी ईस्का अपनी असली ताकत दिखाता है। वो भी काफी सारी स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर लेता है और अब एलिस और ईस्का की स्वॉर्ड्स आपस में टकराने लगती हैं, जो देख रिन हैरान हो जाती है कि ये लेडी एलिस की तरह एस्ट्रल आर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आखिर कैसे? ईस्का कहता है कि ये एस्ट्रल स्वॉर्ड्स की ताकत है, मेरी नहीं। और इसके बाद वो एलिस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिस एक शील्ड बनाकर उसके हमले को रोक लेती है और कहती है कि तुम इस शील्ड को कभी नहीं तोड़ पाओगे, हार मान लो। जो बात सुन एलिस कहता है कि अगर मैं हार मान गया तो इस युद्ध को कौन रोकेगा? और ये बात एलिस को जरा हैरान कर देती है। और तभी अचानक इसका एलिस के पीछे आ जाता है। एलिस उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका बड़ी ही आसानी से उसके हमले को काट देता है, जो देख एलिस उससे दूर हो जाती है। इसका कहता है कि हार मान लो। एलिस कहती है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक एम्पायर को हराकर चारों ओर शांति ना कर दूं। मैं इस दुनिया में शांति लाना चाहती हूँ। लेकिन तभी अचानक बर्फ टूट जाने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन ईस्का उसे गिरने से बचा लेता है और अब हमें एलिस का चेहरा दिखाई देता है। वो बेहद खूबसूरत होती है। ईस्का ने कुछ इस तरह एलिस को पकड़ा हुआ था, सो तुरंत ही एलिस उससे दूर हो जाती है और इसके बाद सीटी बजाकर वहाँ पर अपने पेट को सम्मन करती है और कहती है कि ईस्का, अगली बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी ईस्का के पास बाकी सब आ जाते हैं। कैप्टन ये देखकर बहुत खुश होती हैं कि ईस्का बिल्कुल ठीक है। वैसे द आइस कैलामिटी विच की ताकत देखकर सभी हैरान थे कि कितनी आसानी से उसने पूरे जंगल को बर्फ से ढक दिया। दूसरी ओर हम द आइस कैलामिटी विच एलिस को देखते हैं, जो नहा रही थी। तभी रिन उसके पास आकर कहती है कि आप बहुत वक्त से पानी में हैं, प्लीज बाहर आ जाइए। सो अब एलिस नहाकर बाहर आ जाती है और रिन उसे तैयार करने लगती है। वैसे एलिस ईस्का के बारे में सोच रही थी। उसके दिल में उसे कुछ महसूस हो रहा था, जिससे वो खुद परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे अपना दिमाग कहीं और शिफ्ट करना होगा। रिन चलो हम मूवी देखने चलते हैं। वैसे ये टिकट उस थिएटर की है जिसे न्यूट्रल सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि वहाँ पर सब लोग आ सकते हैं, विचेस भी और सेंट डिसाइपल भी। अब इसके बाद हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मूवी देखते हुए एलिस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। भाई वो रोने लगती है और उसका जो रूमाल था वो आंसू पोंछते पोंछते पूरा भीग चुका था। सो तभी उसके बगल में बैठा पर्सन उसे अपना रूमाल दे देता है। एलिस कहती है कि इसके लिए शुक्रिया। अब इसके बाद ये शो खत्म हो जाता है और वहीं एलिस अब उस पर्सन से कहती है कि माफ करना, आपका रूमाल पूरी तरीके से भीग चुका है, मैं आपको इसके पैसे दे देती हूँ। वो पर्सन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ईस्का था। और अब ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख हैरान हो जाते हैं।